नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। मिथुन राशि वालों, जिंदगी मुश्किल में है, कोई साथ नहीं देता, अब मन हारने लगा है। जब कोई साथ न दे, अकेले पड़ जाएं, तब ऐसे में आज हम इस अकेलेपन से कैसे बाहर निकले, यही बताने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मिथुन वालों बहुत बुद्धिमान होते हैं आप, क्योंकि बुद्ध देव आपके स्वामी हैं। अब जिनका स्वामी स्वयं बुद्ध हो, जो बुद्धि के कारक हैं, वो तो बहुत बुद्धिमान होंगे। लेकिन कभी कभी जब वक्त का पहिया घूमता है ना, तो कभी खुशियाँ भी बहुत आ जाती है, कभी तकलीफ़ें भी बहुत आती है, कभी कोई साथ भी नहीं देता। ऊपर से अभी तो आप ढैया के दंश से गुजर रहे हैं। अब ये ढैया लगता है जैसे जान लेकर ही छोड़ेगी। कष्ट में है ना, चिंता ना करें, बस थोड़ी सी सब्र रखें, क्योंकि वक्त ही मरहम है और वक्त ही दवा है। वैसे तो मिथुन वाले के जीवन में आकस्मिक चीज़ें बहुत होती है। आकस्मिक यानी जो भी होता है अचानक से ही हो जाता है। अचानक से जॉब मिल गई, अचानक से घर खरीद लिए, अचानक से गाड़ी ले लिए, अचानक से बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंच गए और अचानक से नीचे भी डंप मार गए। जो भी होता है आकस्मिक होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। अब यहाँ पर चूंकि आपके लिए शनिदेव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हैं, ऊपर से ढैया चल रही है जुलाई 2022 तक। अब यहाँ तक का सफ़र मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप जिस दिन समझ लेंगे बहुत मुश्किल है सफ़र, उस दिन मुश्किल सच में हो जाएगा। लेकिन अगर समझ लेंगे, सब मिलकर इसे ठीक कर लेंगे, उस दिन सच में आसान हो जाएगा। लेकिन आज हमारा टॉपिक है अकेले पड़ जाए जब कोई साथ ना दे, तब क्या करें। वैसे तो अकेले रहना सबसे बड़ी सजा होती है, और अकेलेपन में कभी कभी व्यक्ति डिप्रेशन भी चला जाता है और कभी कभी सातवें आसमान की ऊंचाइयों को भी छू लेता है। कैसे? बहुत सिंपल है। जब आप अकेले हैं, जब आपके पास कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है, पिछली बातों को याद करके रोना, हमने ये गलतियां की, मेरा सब कुछ चला गया, कोई साथ नहीं देता, वो सब छोड़ दें। मिट्टी पाओ बोलते हैं ना, बस वैसे ही सभी चीज़ों को छोड़ दें। अब यहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत करें, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। अब क्या करना है? ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। करना ये है, आपके जो अंदर कुछ खूबियाँ होंगी, कुछ सपने होंगे, आप गाना गुनगुनाते होंगे, आप कविताएं लिखते होंगे, आप स्टोरीज लिखते होंगे, बहुत सारी टैलेंट होते हैं मिथुन वाले में। तो आपके अंदर जो भी खूबी है, पेंटिंग वगैरह बनाने के भी, तो आप उनमें हाथ आजमाइए ना, गुनगुना के तो देखिए। आज सुर आपका कच्चा है, कल आपका सुर ठीक हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर कोई सीखकर मास्टर डिग्री लेकर ही गायक बने। अभी तो ऐसा ज़माना है कि थोड़ा सा भी आप हाईलाइट में आते हैं, अब हम ये नहीं कहेंगे कि आप खतरों की खिलाड़ी बन जाइए, बिल्कुल भी नहीं ऐसा काम कीजिएगा। ऐसा काम करें जो आप अपनी जॉब, अपने बिजनेस को भी चालू रखें और 10 मिनट आधा घंटा का वक्त देकर अपने सपनों को भी साकार करने में बिताएं। कुछ हो या ना हो, कम से कम दिल को सुकून तो मिलेगा। तो इन चीज़ों में अगर आप मन लगाते हैं तो यकीनन आपका यह अकेलापन आपके लिए वरदान साबित होगा। वैसे तो अकेले रहने से बहुत सारी बीमारियां भी होती है, तो इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत खूबसूरत होते हैं और शनिदेव की यहाँ पर खासकर आपके ऊपर कृपा भी होती है, क्योंकि शनिदेव आपके भाग्य को मजबूत करते हैं। वैसे तो ये जो मिथुन वाले होते हैं ना, चंचल भी बहुत होते हैं, आकर्षक भी बहुत होते हैं और एकदम से परफेक्ट होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन कमजोरी भी बहुत होती है, दुविधा के शिकार होते हैं ना, इसलिए बार बार ये दुविधाग्रस्त होकर बहुत चीज़ों को कन्फ्यूजन में छोड़ जाते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें हाथों से छूट जाती है और बाद में पछताते हैं। तो पछताना तो अच्छी बात होती नहीं। ऐसे में ये जो दुविधा वाली स्थिति है ना, इससे बचने के लिए आपको मंगल को मजबूत करना चाहिए। तो मंगल को मजबूत करने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं, हनुमान जी के शरण में रहें। अब हम मुद्दे पर आते हैं। जिंदगी में जब कुछ समझ में ना आए, जब आप अकेले पड़ जाएं, तब दो चार बातों को हमेशा याद रखिएगा। अभी तो हमने कहा कि आप अपने सपनों को जीना सीखिए, हमने आपके बारे में भी बताया। अब बहुत सारे हमारे मिथुन वाले भाई बहन कहते हैं
हमारे बच्चे कहते हैं कि आप मिथुन वालों को बहुत बड़ाई करती हैं। हम बड़ाई नहीं करते, आपकी खूबियों से आपको, जो आप उन खूबियों से महरूम है ना, आपको मिलवाते हैं, आपको बताते हैं कि आपके अंदर इतने टैलेंट है। तो क्यों ना इन चीज़ों में आप अपना दिमाग लगाएं, आप अपना जो आपके सपने हैं उसे साकार करें। क्या फ़ायदा इधर उधर की बातें करके बेमतलब के समय बर्बाद करने से। इसलिए हम हमेशा ही अपने दोस्तों से कहते हैं कुछ न कुछ करते रहें, ताकि जितना आप बिजी रहेंगे उतना ही ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। और समय निकल कर तो आपको निकाल कर योगा तो करना ही चाहिए। तो बुरे वक्त की हम बात कर रहे हैं, लोग साथ नहीं देते। और हम हमेशा ही जैसे कि अभी हमने कहा आपकी ढैया चल रही है। अब ढैया में तो आपका अपना कौन है और पराया कौन है, सबसे पहले तो आप यही समझ के चलिए कि आपको इसी बात का सबसे पहले एहसास कराएगा ये ढैया। थोड़ी सी वैवाहिक जीवन में भी टेंशन देगा, थोड़े से माता पिता के स्वास्थ्य का कष्ट भी देगा। तो आपको इन चीज़ों को संभालना होगा। लेकिन अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। ये जो वक्त होता है ना, ये बता देता है आपका अपना कौन है और पराया कौन। कभी कभी हम ये सोचकर दुखी आप हो जाते हैं कि पता नहीं इतने सारे हमारे लॉस हो गए इन लोगों के चक्कर में, जो गया सो गया, उसके पीछे रोने लगिएगा, वो तो मिलने से रहा, आगे की लाइफ भी बर्बाद। इससे बेहतर है कि अब अपने इरादे मजबूत करें और आगे बढ़ें। लोगों को समझने से अच्छा है, देखिए भीड़ में खड़े रहना बहुत आसान है। अब भीड़ में खड़े रह के क्या कीजिएगा, आपको जो करना है अपने बलबूते करना है, अपने बलबूते आगे बढ़ना है, उसके लिए हिम्मत चाहिए और वो तो आप में है। और अपनी गलतियों से सीखिए, फिर आगे बढ़िए। क्योंकि जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि हकीकत में क्या करना है, उस दिन ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। नहीं तो इतनी मुश्किल होगी कि आप एक दो कदम भी नहीं चल पाएंगे। कुछ बातों को नज़रअंदाज कीजिए, हर बातों को दिल से लगाना ज़रूरी नहीं है। कुछ बातें नज़रअंदाज करने के लिए ही होती है और बहुत कम बातें होती है जो दिल से लगाया जाता है। आजकल के दुनिया में अधिकतर लोग अभिनय कर रहे होते हैं, कलाकारी दिखा रहे होते हैं, वफादार कम होते हैं। इसलिए लोगों से कम आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो अच्छा करेंगे आपके लिए। अब हम आपको अगर एक बात बताएं, हमारा जो ये शरीर है ना, ये भी किस दिन धोखा दे जाए ये भी कहना मुश्किल है। तो लोगों से क्या भला करना, जिस शरीर का हम इतना केयर करते हैं वो तो सगा नहीं है। तो ऐसे में देखिए कुछ रिश्ते हैं जो टूटते हैं पर ख़त्म नहीं होते। क्योंकि ऐसे में हम क्या करते हैं, थोड़ी सी झगड़ा लड़ाई वाद विवाद हुए नहीं, चिल्लाने लगते हैं। क्या चिल्लाना सही होता है? बिल्कुल नहीं। चिल्लाने से आपका दिल हल्का तो नहीं होने से रहा, बाद में बहुत पछताएंगे और सामने वाले को भी हर्ट कर जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि शांत रहे, ताकि सामने वाला भी सोचे ये इतना शांत क्यों है। और इससे एक तो आपका ब्लड प्रेशर भी हाई नहीं होगा और यहाँ पर आप दोनों के बीच दूरियां भी नहीं आएगी। ज़िंदगी में कभी भी मुसीबतें या इच्छाएं न पूछ कर आती है न ख़त्म होती है। इसलिए इच्छाओं को पूरा करने के लिए दम लगाइए, जोर लगाइए और मुसीबतों से लड़ने के लिए जितना संभव होता है कीजिए, पर साइलेंट मोड में। ज़माना बहुत अजीब है। जिस दिन आप कामयाब होंगे उस दिन हर कोई आपके आगे पीछे घूम लेगा। तो कामयाब हो जाइए ना, लोगों को हंसने का मौका क्यों देना। तो इसलिए जब भी अकेले पड़ जाएं तो बैठ के सोचिए कि क्या करने से बेहतर रहेगा। बार बार प्रयास कीजिए, बार बार प्रयास कीजिए, ताकि आप कमियों से सीखें और आगे बढ़ें। हिम्मत रखिए, दूसरों से कुछ आशा उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि दूसरे सिर्फ जलने के लिए होते हैं। लोग क्यों कहा जाता है, लोग लोग होते हैं। आप खुद के सपनों को पूरा करने के लिए खुद आगे बढ़िए ना। वैसे मुश्किल में साथ देने वाला लोग बहुत कम ही होता है। तो आप लोगों की बात छोड़ें, जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ हैं उनको लेकर चलें। और किसी ऐसी आदत में मत फंसिए जो आपकी कमजोरी बन जाए, चाहे वो लव हो या कोई भी चीज़ हो, नशा ही क्यों ना हो। ऐसी आदत अपनाएं जिसके कारण आप दुनिया पर राज कर सकें, क्योंकि आप इस दुनिया पर राज करने के लिए ही आए हैं। अभी हमने आपको मिथुन वालों आपको हमने बताया, आप एक ऐसी राशि हैं जो बुद्धि से ज़्यादा जो सोची जा सके वो काम भी कर सकते हैं। यानी जहाँ तक लोग सोच सकते हैं उससे कहीं उठकर आप काम कर सकते हैं। इसे कहते हैं मिथुन वाले। अब शनिदेव का आपके ऊपर आशीर्वाद तो है, थोड़े से कष्ट हैं ढैया में, चिंता ना करें। रोज शाम में ओम संग शनिचराय नमः का जप करें, कम से कम 108 बार। ऑफिस में, व्यवसाय स्थल पर, घर में, कहीं भी कीजिएगा।
शनिदेव की कृपा तो वैसे भी आप पर बरसती है, और थोड़ी सी जो दुविधा वाली स्थिति है उससे लड़ने के लिए भी हमने आपको उपाय बताए। अब हम आपसे विदा लेंगे। उम्मीद है आपका मनोबल उठा होगा, आप लाइफ में ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।